तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आचार्य आर्यादि और हम ज्योतिष कार्यशाला के आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में हमने इस कार्यशाला में सीखा भाव क्या होते हैं, ज्योतिष क्या है, ज्योतिष काम कैसे करता है, भावों से हम क्या क्या और कैसे देखते हैं, किस भाव से क्या देखते हैं, और इस सब के बाद हम लोग राशियों का सामान्य परिचय कल से हमने शुरू किया है। कोई मुझे उंगलियों से बताएगा हमने कल कितनी राशियां पढ़ी हैं? 5 राशियां पढ़ी हैं, ठीक है। और सभी को उनके अंग्रेजी के नाम याद है। सभी लोग अपनी वीडियो ऑन करें, मेरा निवेदन है, सभी लोग अपनी वीडियो ऑन करें। जो नहीं कर सकते वो छोड़ करके बाकी सब लोग अपनी वीडियो ऑन करें, जितने लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की कक्षा में। अभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। कल हमने मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह, अंग्रेजी में हमने कल सीखा था एरीज, टॉरस, और तीसरी का नाम क्या था मिथुन का? जेमिनाई, जेमिनाई, कैंसर और लियो। हमने 5 राशियां, इनका बेसिक हमने पढ़ा था, बेसिक समझा था। हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। तो इसके बाद हम लोग आज शुरू करने वाले हैं कन्या से। कन्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? अनुराग, हाँ जी बताइए। जी सेतु जी बताइए। वर्गो, ठीक है। तो अच्छा, नहीं, आपको गलत होने की गुंजाइश है नहीं आपके पास। तो कल से आप सभी लोग राशियों के अंग्रेजी के नाम लिख लीजिएगा गूगल से, सब लोग, यही है ना? हाँ, तो वर्गो, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ गलत होंगे तो ठीक है, चलेगा एक बार को, लेकिन अगर आप क्लाइंट के साथ गलत होंगे ना तो फिर वो पाप होगा, है ना? वहाँ पर आपकी जिम्मेदारी है। हम जिससे पैसा लेते हैं हमारी पूरी जवाबदेही है कि हम उसे पूरा काम दें, ठीक है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ और अपने जीवन पर भी लागू करता हूँ, हम यदि किसी से 10 रुपये लेते हैं ना, कोशिश करिए हम उसे 15 का सामान दें, है ना, 15 का डिलीवर करें, तो ये ईमानदारी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वर्गो, कन्या। कन्या राशि का चिन्ह देखा है आपने? उस पर क्या बनी होती है? किसी ने देखा है? एक छोटी गुड़िया बनी हुई होती है। कन्या मतलब कन्या, ठीक है। तो अब जो गुड़िया होती है, छोटा बच्चा देखा आपने? छोटा सा बच्चा हो, और वो भी स्पेशली लड़की, कैसी होती है मुझे बताइए कि अखिल बताएंगे। छोटी सी बच्ची हो ना, उसे देख करके कैसा लगता है आपको? कैसी होती है दिखने में? कैसी होती है? मासूम होती है कि डरावनी होती है? ठीक है, मासूम होती है। और जो वो खेलती है तो उसका जो हरकतें बच्चे करते हैं उसे देख करके आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा लगता है, बच्चा चहलकदमी करता है, खेलता है ना। और जो बच्चियां होती हैं, जो बेटियां होती हैं, जो गुड़िया होती हैं, मैं ये भी हमेशा मेरी मान्यता है ये कि बेटियां ईश्वर का वरदान होती हैं। बेटियां भगवान उन्हें देता है जो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, ठीक है, जिन्हें भगवान इस लायक समझता है कि वो बेटियों का निर्वहन कर सकते हैं। जैसे हीरा अगर आप देंगे, हीरा कहीं रखेंगे तो उस बैंक के बारे में आप पूरा पता करते हैं कि इस बैंक का बैकग्राउंड कैसा है, इसके लॉकर कैसे हैं। तो भगवान भी जब हीरा देता है तो लायक लोगों को देता है, नालायक लोगों को नहीं देता, ठीक है। तो इसलिए बेटियां, आप सब के यहाँ जिनके भी घरों में बेटियां हैं, आप सब लोग बड़े सौभाग्यवान लोग हैं। तो कन्या राशि
कि हम बात करें, कन्या राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो है एक छोटी बच्ची। छोटी बच्ची है तो इससे हम क्या समझेंगे? इससे हम ये समझेंगे कि जो कन्या राशि के जो जातक होते हैं उनके अंदर बचपना होता है। ठीक है, बचपन होता है उनके अंदर, हंसमुख होते हैं। कन्या राशि के जातक सबसे हंसमुख होते हैं, हंसी मजाक करते हैं, बहुत ही लाइट मूड में रहते हैं, बहुत सीरियस नहीं होते हैं, जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। और क्या होते हैं, छोटे बच्चे कलात्मक होते हैं, ये तोड़ना वो फोड़ना इसे बनाना। और बच्चियां क्या करती हैं, गुड़िया सजाती हैं, गुड्डे गुड़िया का विवाह करती हैं। छोटे से उनके पास बर्तन होते हैं प्लास्टिक के, उसमें वो कभी कुकिंग करेंगी, खेलती हैं वो। उनके खेल और लड़कों के खेल, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। मुझे एक घटना याद आ रही है कि हम जहाँ पर, मेरा जो होम टाउन है, हमारे सामने एक घर था, वो अभी भी है घर। तो वहाँ एक छोटा बच्चा था, बड़ा शरारती था। तो एक बार उनकी फैमिली शाम को मेले में गई। अब मेले में जाकर के जो बच्चे होते हैं, वो जो शरारती बच्चे होते हैं, तो वो बहुत ज़िद करते हैं। तो उसने खूब ज़िद करी, वो लेट गया और उसने कहा कि मुझे ये एक कार जैसा टैंक आता था, तो उसने कहा मुझे ये लेना है। तो जब ज़्यादा शरारत करी तो माता पिता ने दिलवा दिया। रात को वो लेकर के आए, सुबह जब सो करके उठे तो बाहर बरामदे में देखते हैं कि उस बच्चे ने वो टैंक पूरा खोल रखा है। ठीक है, उसके नट बोल्ट खोल करके उसे अलग अलग कर लिया। तो उसके पिताजी ने पूछा उससे, अब तो बड़ा हो गया बच्चा, कि भाई ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मुझे इसकी मोटर चाहिए थी, मुझे सिर्फ इसकी मोटर चाहिए थी, मुझे इससे पंखा बनाना है, तो मैं इसलिए इसे लेके आया। तो उसकी पिटाई हुई। तो लड़के इस तरह की शरारतें करते हैं, जबकि जो बच्चियां होती हैं, जो बेटियां होती हैं, उनके खेल में भी एक कला होती है, आप पाएंगे। तो हम सारी घटनाओं को, सारी कथाओं को, सारे उदाहरणों को, हमारा फोकस क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम ये समझे कि कन्या राशि के जातक कैसे होते हैं और आपको याद ना करना पड़े। ये तोड़फोड़ वाले नहीं होते हैं, ये चीज़ों को सुधारना, बनाना, उन्हें शेप देना, उन्हें सुंदर बनाना, ये इनके अंदर गुण होते हैं। इसीलिए आप पाएंगे यदि किसी व्यक्ति का लग्न बहुत खराब ना हो और कन्या लग्न हो, ऐसे लोग अपने कमरे को, अपने कपड़ों को बहुत शालीनता से, बहुत सजगता से रखते हैं, वेल मेंटेन होते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने समझी, क्या होगा, कलात्मक होते हैं और क्या होते हैं, शांत होते हैं और हंसमुख होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अगली राशि कौन सी है, कौन बताएगा? अर्पण बताएंगे। हाँ, अखिल बताओ। तुला, लिब्रा। ठीक है, अगली राशि बताएंगे अर्पण। अभी से देख लें, तुला राशि। तुला का चिन्ह बताएंगे विकास जी, बताएंगे विकास जी। दो विकास जी, हमारे मैनेजर साहब तो सब जानते हैं, वो तो खाली ऑब्जर्वेशन के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर, है ना। तो विकास जी बताएंगे, अम्बाला वाले बताएंगे। तुला का जो साइन होता है वो क्या होता है, देखा है आपने तुला राशि? आपको माइक, हाँ, तराजू का साइन होता है। ठीक है, तो तराजू से आप क्या समझते हैं? तराजू क्या करती है? तराजू से हम क्या काम करते हैं? बैलेंस करती है। अर्थात तुला राशि के जातक इतने व्यवहारिक होते हैं कि वो कोई भी कार्य नाप तोल के करते हैं। ठीक है, अतिवादी नहीं होते। ऐसा नहीं है कि दोस्ती है तो फिर सब लुटा दिया, दुश्मनी हो गई तो फिर घर जला दिया, वैसे लोग नहीं होते हैं। प्रैक्टिकल लोग होते हैं, डिप्लोमेटिक लोग होते हैं। किससे कितनी बात करनी चाहिए, किससे कितना व्यवहार रखना चाहिए, किसे कितना आदान प्रदान करना चाहिए, किसे पैसा देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए, ये सारी चीज़ें तुला के जातकों में होती हैं। बहुत व्यवहारिक होते हैं, देंगे कुछ नहीं, लेकिन व्यवहार इतना अच्छा रखेंगे कि आप इनके मुरीद हो जाते हैं।
कुछ लोग आपने देखे होंगे ना, आप उनके घर जाते हैं तो इतने अच्छे से आपसे पेश आएंगे कि आपको लगेगा कि ये मेरा इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आप उनके घर से निकलते हैं उसके बाद वो भूल जाते हैं आपको। मिले आप ऐसे किसी व्यक्ति से? जब सामने मिलते हैं तो बहुत व्यवहारिक है। ऐसा भी नहीं है कि वो आपको आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, बट वो बहुत व्यवहारिक हैं, बहुत ही फैमिलियर हैं, सामाजिक हैं। तो तुला राशि के जातक कैसे होते हैं? व्यवहारिक होते हैं, जीवन को संतुलित रूप से, जीवन को तराजू में तोल करके जीते हैं। तुला राशि के जातक इस तरह के होते हैं। ठीक है, तुला किसी की राशि होगी तो आपको सोचना तो नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, तुला लग्न और तुला राशि। अच्छा, एक और चीज़ है, आपके मन में कंफ्यूजन आया होगा, नहीं आया तो आना चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं तुला राशि। अभी हमने बताया था तुला राशि तो चंद्र राशि होती है, लेकिन जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लग्न भाव जो है हमारी पर्सनैलिटी तो वो बताता है। अभी हमने बताया था ना, शुरू में हमने बात करी थी, शरीर, व्यक्तित्व, व्यवहार, चरित्र, पर्सनैलिटी और ये सारी चीज़ें बताता है लग्न। अच्छा, अब जब हम नेचर की बात कर रहे हैं तो हम राशि की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मैंने आपको कहा था कि 3 हमारी राशियां होती हैं। ठीक है, 3 राशियां हमारी होती हैं, लग्न, सूर्य और चंद्र। तीनों से हम क्या देखते हैं? लग्न राशि से हमारा फिजिकल वर्ल्ड, जो हम फिजिकली जीते हैं ना भाई, मान लीजिए कभी ऐसा हो संयोग कि आपने कभी चुनाव लड़ा है? किसी ने चुनाव लड़ेंगे या चुनाव लड़ते हुए आपने देखा होगा। संयोग से मैंने चुनाव लड़ा कॉलेज में और सौभाग्य रहा कि मैं जीता, लेकिन अगर 1% में हारता है, क्योंकि 50% चांस है या तो आप जीतेंगे या हारेंगे। हारने के बाद क्या होता है, या किसी मैच को, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम और अखिल खेलते थे, तो कई बार ऐसा होता था कि हम मैच हार गए, लेकिन हारने के बाद भी फिर दोनों टीमें हाथ मिलाती है आपस में, है ना। अच्छा, जिसने आप पर खूब 3-4 बढ़िया छक्के मारे होंगे उसके प्रति आपके अंदर गुस्सा होता है, नहीं होता है? या जिसने दूसरे तीसरे बॉल पे आपका कैच ले लिया हो, आपकी एक जरा सी गलती से आप में गुस्सा होता है, लेकिन जब आप मैच खत्म होता है तो आप मिलते हैं। ठीक है, प्रेम से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, बधाई देते हैं कि चलो मैच अच्छा रहा और आपको शुभकामनाएं। इसका मतलब क्या है समझिएगा, बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है, एक दुनिया है जो आपके अंदर चलती है, समझ रहे हैं? एक जीवन है जो आपके अंदर चल रहा है, एक जीवन है जो आप बाहर जी रहे हैं। अंदर से तो मन ऐसा आ रहा है कि मैं इसे पीट दूं, बाहर से आप उससे हाथ मिला रहे हैं। तो जो आपका बाहरी व्यक्तित्व है, जो आपका बाहरी जीवन है, वो बताता है आपका लग्न, आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी, आपका स्ट्रक्चर, आपका कलर, आपकी आदतें। लेकिन कहाँ? जो आप बाहर जीते हैं। अब आपके मन में आया कि यार ये तो क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में एक शब्द है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। भाई रंग, कदकाठी, आदतें तो एक बार तो बाहर ही हो सकती हैं, पर पर्सनैलिटी तो अंदर होती है। तो पर्सनैलिटी बाहर कैसे होगी? तो जो आप अंदर जीते हैं, जो आप अंदर से महसूस करते हैं, वो बताती है आपकी चंद्र राशि। और जो आप बाहर व्यवहार करते हैं वो बताता है आपका लग्न। और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर नहीं हैं, आप 80% वही जीते हैं जो आपके अंदर आता है, जो आपका मन करता है। 20% हम वैसा जीते हैं कि जैसा हमारा मन नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, मीठा खाने का तो मन करता होगा बट नहीं खाता है, तो इसलिए
हम दोनों से अपना व्यक्तित्व जानते हैं, चंद्र राशि से भी और लग्न राशि से भी। लेकिन जब आपको अपने प्रैक्टिकल जीवन के बारे में ज़्यादा जानना हो तो लग्न राशि से विचार करिए। जब आपको अपने मानसिक जीवन के बारे में ज़्यादा जानना हो तो चंद्र राशि से विचार करिए। और यदि आप दोनों से भी देखेंगे तो दोनों से आपका स्वभाव निकल करके आएगा। कैसे, मैं जब बाद में आपको बताऊंगा। आपका लग्न और आपकी चंद्र राशि दोनों मिलकर के आपको बनाती है। चंद्र राशि बताती है आप अंदर से कैसे हैं और लग्न राशि बताती है आप बाहर से कैसे हैं। ठीक है, ओके है। और ये चीज़ आपको यदि पता चल गई ना, बहुत सारे ज्योतिषियों को ये पता नहीं होता, तो वो कई बार बोलते हैं कि सिंह लग्न देख के बोल देते हैं अरे आप तो बड़े निडर आदमी हैं। लेकिन कई बार उसकी चंद्र राशि कर्क होती है, तो तब आपको क्या बोलना है कि आप बाहर से तो बहुत निडर दिखते हैं, अंदर से बड़े कोमल आदमी हैं। ठीक है। या किसी की लग्न राशि कर्क हो और चंद्र राशि सिंह हो, तो उसे आप कह सकते हैं कि भैया बाहर से तो आप बड़े मासूम दिखते हैं, बड़े शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से आप बड़े कठोर व्यक्ति हैं, है ना, आप बड़े गुस्सैल आदमी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप तब विवरण कर पाएंगे जब आप दोनों राशियों के बारे में जानते होंगे। और एक लाइन में सूर्य राशि के बारे में बताऊं तो सूर्य राशि आपकी वो राशि है जैसा आप बनना चाहते हैं, जैसा आप जीना चाहते हैं। क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा भी है, ज्ञान का राजा भी है, ज्ञान का केंद्र भी है, और सूर्य ही वो ग्रह है जिससे पूरे सौरमंडल को ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए सूर्य आपको वो लाइट दिखाता है, एनलाइट करता है जैसा आपको होना चाहिए। यही कारण है कि कुंडली में, ये मैं गोपनीय सूत्र बता रहा हूँ, कुंडली में जहां आपका सूर्य बैठा होता है, जिस जगह पर आपका सूर्य प्लेस्ड होता है, वही करने के लिए आप पैदा हुए हैं और वही करते करते आपका पूरा जीवन बीत जाता है उसके इर्द गिर्द। ठीक है। और यही बात लागू होती है आपके लग्नेश पर भी। इन दोनों पर ही, जहां लग्नेश बैठा हो, जहां सूर्य बैठा हो, इन दोनों के इर्द गिर्द आपका पूरा जीवन बीत जाता है। जहां सूर्य बैठा है वैसा आप करना चाहते हैं, और जहां लग्नेश बैठा है वैसा आप कर रहे हैं। ठीक है। अगर दोनों एक ही जगह हों तो फिर ऐसे लोगों का जीवन आसान हो जाता है। तो दोनों चीज़ें एक ही साथ मिल गई। जैसे उदाहरण के लिए मेरा है, ठीक है, मेरा लग्न सूर्य है, तो वो एक ही जगह जाकर के बैठा। और क्योंकि मैं अपनी कुंडली को इसलिए डिस्कस करता हूँ क्योंकि मैं अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानता हूँ, है ना, और इससे आप लोगों को पता चलता है रियल लाइफ इफेक्ट में। मेरा लग्नेश द्वादश भाव में है। कहाँ है? 12वें घर में। 12वां घर क्या है? देने का घर है। तो मेरे जीवन का जो उद्देश्य रहेगा, मेरी लाइफ का जो हेतु रहेगा, वो ये रहेगा कि मैं क्या दे दूं, क्या बांट दूं। मैं ज्ञान बांट दूं, मैं पैसे बांट दूं, मैं, यद्यपि हर व्यक्ति कमाना भी चाहता है, बनाना भी चाहता है, लेकिन आपकी प्रवृत्ति रहती है, जैसे किसी किसी व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य रहता है कि मैं इकट्ठा करूं, खूब कमाऊं, खूब कमाऊं। मुकेश अंबानी है, उनके पास खूब पैसे हैं, लेकिन वो और कमा रहे हैं। तो इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम ग्रहों पर चर्चा करेंगे और विशेष चर्चा करेंगे, तब हम समझेंगे कि ग्रह जहाँ बैठता है वो क्या लेकर के आता है, क्या देता है। ठीक है। तो मूलतः हमने समझा लग्न राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि। ज़्यादा भारी तो नहीं हो रहा है? एक बार क्लियर करें। मज़ा आ रहा है आपको समझने में? ठीक है, चलिए। तो हम तुला पर थे। तुला राशि के जातक कैसे होंगे? व्यवहारिक होंगे। कैसे व्यवहारिक होंगे? तीसरे भाव में बैठ गई तो भाई बहनों के साथ व्यवहारिक होगा। चौथे भाव में बैठ गई
तो सुख के मामले में, मकान, वाहन, जमीन के मामले में ऐसे व्यक्ति से खरीदवानी चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति फालतू पैसे नहीं देता, है ना, सही मोल भाव करता है। ऐसा व्यक्ति पंचम भाव में जिसके तुला हो, पढ़ाई के मामले में बहुत व्यवहारिक होता है। फ़ोन नहीं उठाएगा आपका जब पढ़ने बैठेगा, ठीक है। तो तुला राशि के जातक और तुला राशि जिस भाव में हो उस भाव को लेकर के व्यक्ति व्यवहारिक होता है। इसके बाद आती है वृश्चिक। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? स्कॉर्पियो। हिंदी में क्या बोलते हैं? कौन बोले? अर्पण जी बताएंगे क्या बोलते हैं अर्पण जी वृश्चिक को हिंदी में। अर्पण जी माइक ऑन करें। इसलिए हम वीडियो ऑन कराते हैं ना। चलिए ज्योति जी बताएं क्या बोलते हैं? बिच्छू बोलते हैं, ठीक है। बिच्छू आपने देखा है? किसी ने कभी देखा है रियल लाइफ में? अच्छा, ठीक है। बड़ा मतलब फ्रेंडली जानवर होता है ना, है ना? पालतू जानवर होता है, नहीं होता है? हाँ, बिच्छू से लोग डरते हैं। बिच्छू आसपास दिख जाए तो आप दूर भाग जाते हैं उसे देख करके। मुझे लगता है सांप से इतना लोग नहीं डरते जितना बिच्छू से डरते हैं, ठीक है। क्यों डरते हैं? क्योंकि बिच्छू के यहाँ, उनके यहाँ जो न्याय व्यवस्था है ना, उसमें डिले नहीं होता, है ना। आपने अपराध किया तो ऐसा नहीं है कि 2-4 सेकंड बाद आपको दंड मिलेगा, तुरंत प्रावधान है। कई बार तो ऐसा होता है आपकी गलती से पहले मिल जाता है। इतना तीव्र होता है, इतना तीक्ष्ण होता है। और जब हम हॉस्टल के दिनों में थे तो हमारे एक सीनियर भैया थे, उनको बिच्छू ने काट लिया। तो हमें तब पता चला कि बिच्छू यदि किसी को काट ले तो कम से कम 8 घंटे व्यक्ति तड़पता है, और दुनिया का कोई पेन किलर नहीं है जो उस दर्द को कम कर दे, ठीक है। तो इसलिए वृश्चिक राशि के जातक कैसे होते हैं बताओ अब हमें। किसी की है वृश्चिक? है किसी की राशि आप में से? आपकी है ना? हाँ। तो वृश्चिक राशि के जातक कैसे होते हैं? वृश्चिक राशि के जातकों का पहला स्वभाव है कि गर्म स्वभाव के होते हैं। कैसे स्वभाव के होंगे? गर्म स्वभाव के होंगे। यदि कोई बात इन्हें अच्छी नहीं लगी, कोई बात इनकी प्रकृति के अनुकूल नहीं है, तो ये उस बात का कतई समर्थन नहीं करते। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति इनके आदर्शों के, इनके मूल्यों के, इनके कैरेक्टर के खिलाफ जाता है तो या तो ये उससे कट जाते हैं या फिर उसे तुरंत जवाब देते हैं। और ज्योति जी की कुंडली में मुझे लगता है कि कुछ सौम्य ग्रह बैठे होंगे वहाँ पर, है ना। नहीं तो मेरे एक मित्र हैं, उनका वृश्चिक लग्न है और उनके अंदर एक गुण है, हम भी डरते हैं उनसे। उनके अंदर एक, ठीक है, तो उनका गुण क्या है कि यदि आपने उन्हें छेड़ा तो वो आपको ऐसा जवाब देंगे, ना तो आप उनसे लड़ पाएंगे क्योंकि जवाब बहुत सटीक देते हैं, और ना ही आपके पास आगे कुछ कहने के लिए होगा, और जीवन में आप उन्हें दोबारा कभी छेड़ेंगे नहीं। तो ये किस तरह के व्यक्ति होते हैं? तुरंत प्रतिकार करते हैं, तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, और ऐसा रिस्पॉन्ड करते हैं कि व्यक्ति 8 घंटे तड़पता है, ठीक है। तो वृश्चिक राशि के जातक कैसे होते हैं? गर्म स्वभाव के होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, त्वरित होते हैं। और सबसे बड़ा गुण या अवगुण, ये लोग अपनी प्रकृति में जीने वाले होते हैं। यदि इनका मन अच्छा है तो आप इनके साथ एंजॉय करिए, इनके साथ हंसी मजाक करिए, ये उसका हिस्सा बनेंगे। लेकिन तभी तक जब तक इनका मन है,
जैसे इनका मूड बदला, उसके बाद यदि आप इनके साथ हंसी मजाक करेंगे तो या तो ये वहाँ से क्विट कर देंगे या आपको मना कर देंगे। ठीक है, इन्हें गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। और एक और गुण अवगुण इनके अंदर होता है कि ये छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेते हैं, छोटी बात का बुरा मान जाते हैं। बिच्छू भी तो छोटी सी बात का बुरा मान जाता है ना, ऐसा ही है। चलिए, तो वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में हमने समझा। ये पढ़ाई को लेकर, ये घर को लेकर, ये शत्रुओं को लेकर, ये पत्नी को लेकर, भाग्य को लेकर के, या जितने भी भाव हैं, जहाँ भी वृश्चिक राशि बैठेगी वहाँ इनका गर्म स्वभाव होगा, तीक्ष्ण स्वभाव होगा, त्वरित स्वभाव होगा, तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, और मूडी होते हैं, जिद्दी होते हैं, हठी होते हैं। नेक्स्ट राशि है धनु। धनु जी सेतु जी। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपका प्रश्न बहुत सही है और इस प्रश्न का जवाब इसी प्रश्न में छिपा हुआ है। मुझे बताइए, मेरा एक प्रश्न है आपसे, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो क्रोध नहीं करता? एक व्यक्ति बताइए। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जीवन में कभी रोता नहीं है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जीवन में कभी हंसता नहीं है? सारे गुण हमारे अंदर हैं और सारे के सारे हमारे अंदर हैं। ठीक है, बस जो सबका बैलेंस है ना वो अलग अलग है। इंडिविजुअलिटी का नाम है कि सबका परिमाण अलग है। ठीक है, 12 तरह के पदार्थ हैं, सब में वही है, लेकिन किसी में कोई चीज़ थोड़ी ज़्यादा डल गई, किसी में कोई चीज़ कोई थोड़ी कम डल गई, बस इतना सा अंतर है। और जो प्रश्न आपने किया ये तो ब्लैक एंड वाइट हो गया कि भाई अगर दूसरे पहले भाव में मेष राशि है तो सिंपल सी बात है, फिर वो क्रम से चली जाएंगी सारी की सारी, है ना। तो क्या व्यक्ति इतना बैलेंस होगा? तो बस इन्हें ही बैलेंस करने के लिए ग्रह आते हैं। जो तीसरा है ना, जो तीसरा फैक्टर है, उसका काम यही है कि बस इन्हें बैलेंस करेगा, है ना, और वो घूमते हैं फटाफट। तो इसलिए वो जो क्षणिक बदलाव होते हैं ना हमारे जीवन में, सुबह गुस्सा, शाम को शांत, दोपहर में हंस रहे हैं, जिसके साथ कल लड़े थे उसके साथ गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, ये सारी चीज़ें ग्रहों के परिवर्तन कराते हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोग पढ़ रहे थे धनु राशि पर। धनु राशि को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बताइए। अखिल भैया बताइए। आज कपिल जी नहीं जुड़े? ओके, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे तो हम बोल पाएंगे, है ना। तो जो बताया अखिल जी ने वही है। और धनु को हिंदी में बोलते हैं धनुष। धनुष देखा है आपने, जैसे राम जी चलाते थे धनुष। धनुष किस चीज का प्रतीक है? आप में से कौन बताएगा मुझे? ओके, और थोड़ा सोचिए। अच्छा, किस भगवान से संबंध रखता है? राम जी किस चीज के प्रतीक है? मर्यादा। मर्यादा के साथ साथ न्याय, है ना। पत्नी के साथ भी न्याय करने की बात हुई तो न्याय किया, है ना। आज तक लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन एक राजा के तौर पर जो न्याय करना चाहिए था किया। तब का संविधान जो कह रहा था वो न्याय किया उन्होंने। ठीक है, तो धनुष किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है। तो धनुष या फिर धनु राशि के जातक कैसे होते हैं? न्याय प्रिय वृत्ति के होते हैं। ठीक है, न्याय पसंद है इन्हें अपने जीवन में। ये जस्टिस करते हैं खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, सामने चाहे कोई भी हो। अपने जीवन में गलत काम करने से बचते हैं, दूसरों को गलत करने पर टोकते हैं। और कैसे होते हैं?
निश्चयी होते हैं। राम जी निश्चयी थे ना, जो ठान लिया वो ठान लिया, निश्चयी स्वभाव के होते हैं। और क्या होता है इनके अंदर गुण? एक और गुण इनके अंदर होता है कि ये मर्यादित होते हैं, मर्यादा में रहना पसंद करते हैं। कई लोग आपने देखे होंगे कि आप उनके साथ ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं तो वो थोड़ा गंभीर हो जाते हैं, कुछ गंभीर प्रकृति के होते हैं, बहुत दाएं बाएं नहीं जाते हैं। एक क्राइटेरिया सेट है, एक सर्कल सेट है, उस सर्कल के अंदर जीवन जीते हैं। तो ऐसे लोग आमतौर पर आपको धनु राशि के मिलेंगे। ये तो स्वभाव की बात हुई। अगर यही राशि अन्य भावों में हो, मान लीजिए सेकंड हाउस में है, तो सेकंड हाउस का मतलब क्या है? ये पैसे को लेकर के, परिवार को लेकर के और विशेष रूप से वाणी को लेकर के बड़े न्यायप्रिय होते हैं, सही बोलते हैं, सही सुनते हैं, सही खाते हैं। परिवार के अंदर भी बहुत ही नॉन पार्शियल होकर के रहते हैं। यदि यही चतुर्थ भाव में चली जाए तो कई लोग आपने देखे होंगे कि जब घर का बंटवारा हुआ तो न्यायपूर्ण हुआ, गलत नहीं किया। कई लोग आपने देखे होंगे कि जो जिनके द्वादश भाव में धनु राशि है, अगर किसी से पैसा ले लिया तो पूरा लौटाया और समय से लौटाया, है ना। इसी प्रकार यदि किसी के दशम भाव में धनु राशि हो तो क्या कहते हैं कि ये जो थे भाई साहब, इन्होंने अपना जीवन, अपनी नौकरी बिल्कुल एकदम एक क्या कह सकते हैं, न्याय का और क्या शब्दों से, ईमानदारी से इन्होंने बिताया समय। पैसा ले सकते थे, वहाँ इसकी संभावना थी, बाकी लोग ले रहे थे, इन्होंने कभी नहीं लिया। तो धनु राशि जो है न्याय, निश्चय और मर्यादा, इन तीन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। तो धनु राशि के जातक कैसे होते हैं? इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मकर। मकर का साइन क्या है बताइए कोई? कौन बताएगा मकर का साइन? और कौन लोग जुड़े हुए हैं जी? आज संदीप जी भी नहीं जुड़े। एक सेकंड, हम लोग देख लेंगे किसी का मैसेज तो नहीं आया ना, किसी को जुड़ने में समस्या तो नहीं होगी। ओके चलिए, तो मगर होता है, इसका नाम क्या है? इस राशि का नाम क्या है अंग्रेजी में, कोई बताएगा? कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि मगर से आपको क्या लगता है? मगर को देख करके क्या फील आता है? अनुराधा जी बताइए। अच्छा कॉल पर है, ठीक है। अखिल जी बताइए। हाँ, मगरमच्छ को देख करके क्या ख्याल आता है? कैसा व्यवहार होगा मगरमच्छ का? अचानक हमला करता है ना, अचानक हमला करता है। डिस्कवरी नहीं देखते आप लोग? वाइल्ड लाइफ का आपको शौक नहीं है ना? किसे शौक है वाइल्ड लाइफ देखने का? है किसी को? अच्छा ठीक है, मुझे बड़ा शौक है और मुझे बाघों के बारे में, टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ने का, देखने का मुझे बड़ा शौक है। और आप लोग कभी ट्राई करें तो आपको इंटरेस्ट आएगा। जैसे आपको पता लगेगा कि भारत की जो स्टार बाघिन है ना, एक बाघिन है, उसका नाम है माया, माया बाघिन। उसके जैसी वॉक आज तक किसी ने नहीं करी है। वो इतनी सुंदर वॉक करती थी। हाँ, उसकी वॉक को कहते वो जब चलती थी ना, आमतौर पर बाघ ऐसा नहीं, मैं जोड़ूंगा इससे ना आपको। जब वो चलती थी तो आमतौर पर बाघों का स्वभाव रहता है कि जब सामने से जीप आती है ना, सफारी की जीप आती है, तो बाघ या तो रास्ता पार कर जाते हैं या इधर हो जाते हैं, या फिर ध्यान देते हैं, सामने देखते हैं। आपको एक और चीज़ शायद पता हो, बाघ की जो दृष्टि होती है ना, वो नाइट विजन होता है। जानकारी है आपको? बाघों को रंग नहीं दिखते, बाघों को ब्लैक एंड वाइट दिखता है, जैसे नेगेटिव फोटो होता है ना, वैसा दिखता है। तो जब आप जीप में होते हैं ना,
तो बाघ ये सेंस नहीं कर सकता कि जीप अलग है और आदमी अलग है। बाघ के लिए वो पूरा का पूरा एक जानवर है जीप, इसीलिए बाघ ओपन जीप पर हमला नहीं करते। उसे लगता है कि ये कोई मेरे से बड़ा जानवर है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप सफारी करें तो कभी भी अपनी जीप से नीचे ना उतरें। अगर आप नीचे उतरे तो आपको बाघ उठा के ले जाएगा, क्योंकि छोटे जानवर पर हमला करता है। तो माया के अंदर ये गुण था कि जब माया बाघिन सामने से आती थी, जैसे मान लीजिए इधर से जीप आ रही हो, सामने से आती थी, वो नोटिस नहीं करती थी जीप को। सोचिए आप कितना पावरफुल एटीट्यूड होगा उस जानवर के अंदर या किसी इंसान के अंदर कि मान लीजिए सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है और इधर से सलमान खान जा रहा है और वो देखे ही ना, वो अपनी मस्ती में गुजर जाए, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो माया की ऐसी वॉक थी। तो हम क्या उसके स्वभाव से हमने क्या समझा, उसके एटीट्यूड को समझा। इसी तरह मगर का स्वभाव कैसा होता है, क्रोकोडाइल का स्वभाव कैसा होता है। क्रोकोडाइल जब पानी में होते हैं ना और जब वो शिकार करते हैं तो वो बड़ी शांति से आगे बढ़ते हैं, बहुत शांत रहते हैं और धीरे धीरे नज़दीक जाएंगे और जब बिल्कुल नज़दीक चले जाएंगे तो वो अपने शिकार पर हमला करेंगे। इतनी शांति उसी व्यक्ति के अंदर हो सकती है जो चौकन्ना हो। तो मकर राशि के जातक कैसे होते हैं, चौकन्ने होते हैं, शांत होते हैं। ये तब तक वेट करते हैं जब तक इनका शिकार, जब तक इनका अवसर, जब तक इनका लक्ष्य इनके नज़दीक ना आ जाए या ये अपने लक्ष्य के नज़दीक ना चले जाए। यही कारण है कि मकर राशि के जातक आपने देखे होंगे, इनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, जब तक बिल्कुल एकदम ये नहीं आएगा ना कि अब तो बताना ही पड़ेगा, अब तो पता ही चल जाएगा, तब जाकर के रिवील करेंगे। शादी फिक्स हो जाए तो जिस दिन बस कार्ड आएगा ना आपके घर पे, उसी दिन पता चलेगा कि इनकी शादी होने वाली है। गोपनीयता रखते हैं, निजता रखते हैं, प्राइवेसी को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, ठीक है। और ये बड़ा अच्छा गुण है, निजी जीवन निजी रहे, ये बड़ा अच्छा गुण है। तो मकर राशि के जातकों का पहला स्वभाव हमने बताया, चौकन्ने रहते हैं और निजी रहते हैं। दूसरा स्वभाव है परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार करने वाले होते हैं। ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा किसी में घुसते नहीं हैं, विषयों में नहीं घुसते हैं, लोगों में नहीं घुसते हैं, ओवर नहीं होते हैं। जैसी परिस्थिति है वैसा व्यवहार करेंगे। और क्या है, अत्यंत चालाक होते हैं। और जब हम राशियों की बात करते हैं ना तो इसे नेगेटिव वे में हम लोग इन शब्दों का उपयोग नहीं करते। चालाक होना एक अच्छा गुण है, ठीक है। चतुर होना एक अच्छा गुण है। बीरबल कैसे थे, चतुर ही तो थे, चालाक बीरबल थे, हम लोग पढ़ते हैं। कैसा टाइम है, कैसी बात करनी है, कब कौन सी बात नहीं करनी है, कब कौन सा काम नहीं करना है, ये सारे गुण क्या कहलाते हैं, चालाकी कहलाते हैं। तो चालाक होना चाहिए। तो मकर राशि के जातक अत्यंत चालाक, बुद्धिमान और समय को देख करके व्यवहार करने वाले और अत्यंत चौकन्ने और निजी होते हैं, ठीक है। आप सब लोग इसे स्पीच की तरह नहीं सुनना है, ये भी ध्यान रखिएगा। दिमाग में क्या रहना चाहिए, मकर का वो साइन रहना चाहिए, क्योंकि जब आपको फलादेश करना होगा ना तब वही देख के करना है आपको, ठीक है। और एक अच्छा ज्योतिषी वो है जो ऑटोमेटिक मोड पे हो, है ना। दिक्कत कहाँ होती है, आपने जन्मपत्री खोली, आपके सिर पे इतना सारा ज्ञान आ जाता है ना एकदम से। लग्न भी है, लग्नेश यहाँ चला गया, सप्तमेश यहाँ बैठा है, वो फिर कम डिग्री का है, ये अस्त हो गया, ये वक्री हो गया, कैसे देखें। तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए कि जैसे ही आपने देखा धनु, एकदम आपके दिमाग में आपको सोचना ना पड़े, ठीक है। सोचने की आवश्यकता ना पड़े, दिमाग खुद कह दे कि अच्छा ये चीज़ तो ऐसी हो जाएगी, इसके बाद देखते हैं, ठीक है। चलिए, मकर हमने देखी। मकर के बाद आती है कुंभ, घड़ा।
कुंभ जो है ये कुंभ भरा हुआ है। कुंभ बाहर से दिखता है ना हमें घड़ा, अंदर उसमें भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, अमृत भरा हुआ है। ठीक है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि अध जल गगरी छलकत जाए, अर्थात आधा भरा हुआ घड़ा छलकता है, पूरा भरा हुआ जो है स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है। तो यदि कुंभ भरा हुआ हो, घड़ा भरा हुआ हो, और ये वृत्ति, ये स्थिर वृत्ति किसी व्यक्ति के अंदर हो, तो व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा? भरे हुए घड़े का स्वभाव कैसा होगा? बताइए, कौन बताएगा? गर्वित जी? हाँ, स्थिर स्वभाव होगा, ठहराव होगा जीवन में, है ना। छोटी छोटी बात पर एकदम से टेम्पर्ड हाई नहीं होता है, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते हैं। गंभीर प्रकृति के लोग होते हैं, ठहराव प्रकृति के लोग होते हैं, स्थिर प्रकृति के लोग होते हैं। तो कुंभ राशि के जातक कैसे होंगे? जीवन में गंभीर होंगे, ठहरे हुए होंगे, शांत होंगे। और क्या होगा? कुंभ बाहर से घड़ा है ना, अब जब तक आपने झांक के नहीं देखा, और संयोग ऐसा है कि वो साइन जो है वो राशि का, वो तो जब भी हम देखेंगे हमें बाहर से ही दिखेगा, अंदर से तो कभी दिखेगा भी नहीं। तो इसका मतलब क्या, अंदर क्या है ये कभी पता नहीं चलता। अंदर दूध है, पानी है, अमृत है, शराब है, क्या है, हीरे मोती भरे हुए हैं, क्या कुछ है कभी नहीं पता चलता। इसका मतलब क्या है? ये रहस्यमयी होते हैं, ये अपना भेद कभी नहीं खोलते। इनके अंदर क्या है, इनके अंदर क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या योजना बना रहे हैं, बाहर वालों को कभी नहीं पता चलता। ठीक है। कुंडली के अनुसार, नाम राशि के अनुसार सारी चीज़ें लागू नहीं होती, लेकिन फिर भी एक मोटे तौर पर हम बता रहे हैं, जिनका नाम स से शुरू होता है या जिनका नाम ग से शुरू होता है, गौरव हो सकता है, सौरभ हो सकता है, संजय हो सकता है, शीतल हो सकता है, शालिनी हो सकता है, सेतु हो सकता है। ठीक है। और किनका नाम है स से यहाँ पर? गर्वित हो सकता है। ऐसे लोग शांत होते हैं, कम बोलते हैं, ज़्यादा अंदर रखते हैं, कम जाहिर करते हैं। एक बड़ा अच्छा वाक्य है, जितना आप जानते हैं उससे कम बताइए। ठीक है। जितना आप जानते हैं उससे कम बताइए, और जितने की आवश्यकता हो उतने से आधा बोलिए। तो ये किसके अंदर गुण होता है? कुंभ राशि के जातकों के अंदर होता है कि ये ठहराव है जीवन में, शांति है जीवन में, और जीवन में ये गोपनीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मीन राशि। मीन राशि के जातक कैसे होंगे? मीन का क्या है, अंग्रेजी में नाम क्या है बताइए? पाइसिस। स्पेलिंग बताइए एक बार। ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं मीन को? हाँ, मीन तो हाँ, मछली, मछली बोलते हैं, मत्स्य बोलते हैं, मछली बोलते हैं। अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि मछली का एक आधा स्वभाव कोई बताएगा? मछली का स्वभाव कैसा होता है? बताइए। मछली का स्वभाव कैसा होता है? सेंसिटिव होती है। हाँ, मछली को आप पकड़ने की कोशिश करोगे तुरंत भाग जाएगी, है ना। बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत संवेदनशील होती है। और दूसरा, इतनी सेंसिटिव होती है, आप उसके कंफर्ट जोन से आप उसे निकाल दो मर जाएगी। भाई पानी में जीती है, पानी से निकाल दिया मर गई, तड़पने लगती है बाहर निकल के। पहला गुण, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं। जरा सी बात का बुरा मान जाते हैं, जरा सी बात दिल पे लग जाती है, जरा सी बात से खुश हो जाते हैं मीन राशि के जातक। और क्या होगा?
मछली जो है रंग बिरंगी होती है, आपने देखा होगा, बहुत सुंदर होती है, देखने में बड़ी सुंदर होती है, तो कलात्मक होती है, कलात्मक वृत्ति के होते हैं, सुंदर वृत्ति के होते हैं। आप इनके पास रहेंगे, आप इनके साथ बैठेंगे, आपको बड़ा गुड गुड फील होगा, अच्छा लगेगा, अच्छी बातें करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, ठीक है। और क्या होगा, हमारे यहाँ संस्कृत में समुद्र को कहा गया रत्नाकर। क्या कहते हैं? रत्नाकर। 14 रत्न कहाँ से निकले थे? समुद्र से निकले थे। तो समुद्र में रहे होंगे तो निकले। अच्छा 14 ही निकाले अभी बहुत सारे होंगे उसके अंदर, 14 निकाल लिया हमने खाली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो रत्नों का आकर है, अर्थात रत्नों का घर है। मछली क्योंकि समुद्र में रहती है तो मछली को कैसी दुनिया पसंद होगी? संपन्न दुनिया पसंद है, वैभव की दुनिया पसंद है ना। तो इसलिए मीन राशि के जातकों को अच्छा रहना पसंद है, अच्छा खाना पसंद है, अच्छा दिखना पसंद है, और ये लोग वैभव पसंद, लग्जरी पसंद लोग होते हैं। थोड़ा कमाएंगे लेकिन उसमें भी अपने स्टेटस को, अपने जीवन को, अपनी जीवनचर्या को मेंटेन करते हैं, ठीक है, अच्छा जीते हैं, अच्छे से रहते हैं। तो आप 12 राशियां समझ गए, 12 राशियों का सामान्य ज्ञान हम समझ गए, और हमारा 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में हम लोग पढ़ेंगे राशियों को, एक एक करके डिटेलिंग पढ़ेंगे आप इन राशियों की, ठीक है। जब भी आपको लगे कि ओवर हो रहा है, नींद आ रही है, बोरिंग हो रहा है, तो आप बता सकते हैं आज हमें लग रहा है, आज सब लोग थके हुए हैं, आप लोग, ऐसा है? बस मुझे 10 दिन झेल लीजिए और फिर उसके बाद थैंक यू बोलेंगे आप, है ना। 10 दिन के बाद फिर आपको आनंद आएगा। आप में से किसी ने कभी गिटार सीखा है? गिटार सीखा कभी किसी ने? जब कोई गिटार सीखता है ना, और आप सीख रहे हो तो फिर भी ठीक है, जब आपका रूम पार्टनर गिटार सीखता है ना तो बड़ा कष्ट होता है। एक तो बेसुरा बजाता है शुरू में, है ना, और दूसरा उसे ये कष्ट होता है कि जब शुरू में हम गिटार बजाते हैं ना तो उंगलियां कट जाती हैं, उसके तार से ना उंगलियां कटती हैं। तो मेरे जो सहपाठी थे, सहकर्मी थे, मेरे जो रूम में रहते थे, जब हम लोग ग्रेजुएशन में थे तो वो सीखते थे, तो हम भी थोड़ा थोड़ा सा उनके साथ उनसे पूछ के हम लोग बजाते थे। हम लोगों ने, मैंने 15 दिन थोड़ा सा जैसा मेरे से बजा, और उन्होंने 2-3 महीने किया, उसके बाद वो बोरिंग था, उन्होंने छोड़ दिया। एक और मित्र थे हमारे, उन्होंने 3 साल तक उसे सीखा, आज वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। और ऋषिकेश के अंदर क्या होता है, ऋषिकेश में जो रिजॉर्ट हैं उसमें जो शादियाँ होती है ना, उसमें लाइव परफॉर्मिंग होती है, लाइव म्यूजिकल नाइट्स होती हैं, तो वो उसमें जाते हैं, और एक रात के वो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये लेते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि जब भी कोई प्रक्रिया, जब भी किसी भवन का निर्माण होता है, तो जब उसकी नींव बन रही होती है ना, वो बोरिंग होती है, उसमें कोई आनंद नहीं आता। धूप लगती है उसे बनाने में, ठीक है, मिट्टी होती है, धूल होती है, रेत उड़ रहा है, लेकिन उस पर ही अगर हम काम करते रहे तो जब वो भवन बन के तैयार होगा तो बड़ा सुंदर लगेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग नींव के निर्माण की प्रक्रिया में हैं। हम लोग शुरू करते हैं मेष राशि से। आज हम लोग 4 राशियां पढ़ेंगे, 4 कल पढ़ेंगे, 4 परसों पढ़ेंगे, ठीक है। 3 दिन में हम लोगों ने भाव कंप्लीट की, 3 दिन में हम लोग राशि कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहली राशि है, इसे आपको लिखना है, और कल से मेरा निवेदन है कि आप लोग जब आएंगे तो जो हमने आज पढ़ा है वो पढ़ के आएंगे, और जो हम कल पढ़ने वाले हैं वो पढ़ के आएंगे, उसमें से ई बुक से। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के बारे में मैंने बताया था, मेष राशि का स्वभाव कैसा होता है, कौन बताएगा? फटाफट से बताना शुरू करें। जी से तुझे बताइए। ओके, ठीक है, ओके, इनफ है।
मेष राशि जिद्दी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेष राशि का स्वामी है मंगल। मेष का स्वामी कौन है? मंगल, ठीक है। मेष राशि का स्वामी मंगल। अभी सिर्फ इतना ही दिखना है, जब हम मंगल पढ़ेंगे तो फिर हम समझेंगे मंगल कैसा होता है, ठीक है। यह राशि पूर्व दिशा की स्वामिनी है, मतलब ईस्ट को रिप्रेजेंट करती है, ईस्ट को रिप्रेजेंट करती है। मतलब ये है कि जब भी हम प्रश्न कुंडली में या फिर हम कोई प्रश्न ऐसा हो जिसमें हमें दिशाओं की आवश्यकता हो, जैसे कि किसी ने आकर के आपसे पूछा कि सर मुझे ये बताइए कि मुझे करियर के लिए किस दिशा में प्रयास करना चाहिए। क्या पूछा? मुझे करियर के लिए किस दिशा में प्रयास करना चाहिए। तो मेरा आपसे प्रश्न है, एक एक करके हम ऊपर से शुरू करेंगे, ठीक है, एक एक करके। गर्वित जी बताएंगे कौन सा भाव देखेंगे हम। गर्वित बाबू, कोई पूछे कि मुझे करियर में किस दिशा में प्रयास करना चाहिए, कौन सा भाव देखेंगे हम? करियर कौन से भाव से देखते हैं? गर्वित जी आप आवाज़ सुन रहे हैं? एक बार रिस्पॉन्ड करें पहले। हाँ, बताओ। नहीं याद आ रहा है तो बता सकते हो, कोई नहीं, ठीक है। कोई करियर देखते हैं हम 10th हाउस से, है ना। कर्म भाव से क्या देखते हैं? करियर देखते हैं। तो यदि किसी का प्रश्न आया भाई कि मुझे कौन सी दिशा में प्रयास करना चाहिए और 10th हाउस में मेष राशि हो, तो क्या बताएंगे आप? बोले पूर्व दिशा में करिए प्रयास, है ना। अखिल बताएंगे अगर कोई व्यक्ति पूछे कि मेरा विवाह किस दिशा में होगा, तो और उसमें मेष राशि हो, तो बताइए क्या बताएंगे आप? कौन सा भाव देखोगे? सप्तम भाव में मेष राशि हुई तो क्या कहोगे? पूर्व दिशा में होगा। देखो ज्योतिषी बन गए आप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना बहुत है, इतने एग्जाम्पल से समझ रहे हैं ना। चलिए आगे। यह राशि पुरुष जाति को रिप्रेजेंट करती है। किसको? पुरुष जाति को रिप्रेजेंट करती है। अब इसे आप समझ लोगे एक बार, फिर उसके बाद आसान रहेगा समझना। यहां पुरुष और स्त्री का मतलब क्या है? जब हम राशियों की बात करते हैं ना, तो पुरुष स्त्री राशियां होती हैं। और मेरा निवेदन है कि मैं बहुत सारी चीज़ें ना आपको बीच में, जैसे खाना खाते हैं ना, तो खाने के बीच में मीठा दे देते हैं, बीच बीच में मीठा ट्राई करते रहते हैं, ऐसे मैं खिलाता रहूँगा और आपको कितनी सारी चीज़ें याद करा दूंगा जो कि आपको सेपरेटली याद करनी थी। अनुराधा जी तो पिछली कक्षा में रही हैं, इन्हें तो देते थे हम याद करने के लिए कि ये याद करके आना, ये याद करके आना। एक कक्षा के बाद तो हम सीख गए कि कैसे याद कराना है, बिना याद कराए कैसे आपको चीज़ें याद करानी है, सीख गए। तो पुरुष और स्त्री राशियां क्या होती हैं पहले समझेंगे सब लोग। लिखना छोड़ दीजिए एक बार के लिए, पहले समझिए एक बार पुरुष और स्त्री राशियां क्या होती हैं और कैसे याद की जाती हैं, समझिए। राशियों में पुरुष राशि का मतलब है कि प्रैक्टिकल होना, पुरुष का मतलब है प्रैक्टिकल होना, स्त्री का मतलब है इमोशनल होना। समझ गया? क्लियर है? जब भी पुरुष राशि की बात आएगी तो मतलब व्यक्ति इस चीज को लेकर के प्रैक्टिकल होगा, है ना। जैसे मेष राशि क्या बताई मैंने? पुरुष बताई ना। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के पंचम भाव में मेष है, तो वो अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के प्रैक्टिकल होगा कि इमोशनल होगा? क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा। ठीक हो गया? अच्छा, मैं कहूं किसी के सप्तम स्थान में वृष राशि है, तो वो अपनी विवाह को लेकर के प्रैक्टिकल होगा कि इमोशनल होगा? कैसे? वृष की बात करिए हमने, वृष। हम सही सवाल का इंतजार कर रहे हैं।
कोई तो पूछे कि वृष राशि का पहले बताओ तो कि वो पुरुष है कि स्त्री है। हाँ, ऐसा पूछना चाहिए आपको कि आपने मेष बताई, पूछ रहे हो वृष। तो मैं इतना आसान तरीका बताता हूँ आपको, फिर आपको सारी राशियां पता चल जाएगी। 12 राशियां क्रम से पुरुष स्त्री होती हैं। क्या समझे? सीरियल वाइज पुरुष स्त्री होती हैं। कैसे? और शुरू कैसे करोगे? मेष बताया ना मैंने अभी, पुरुष है। तो सेकंड कौन सी है? वृष स्त्री है। फिर मिथुन क्या है? पुरुष है। नहीं, मिथुन पुरुष है, कर्क स्त्री है। सिंह पुरुष है, कन्या स्त्री है। तुला पुरुष है, वृश्चिक स्त्री है। धनु पुरुष है, मकर स्त्री है। कुंभ पुरुष है, मीन स्त्री है। क्लियर है? सीरियल वाइज पुरुष स्त्री होती हैं, दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है? याद हो गया बस। तो क्या समझे कि मेष पुरुष जाति है। इसका मतलब ये राशि जहां भी बैठेगी उस भाव को लेकर के व्यक्ति को प्रैक्टिकल अप्रोच देगी। उस भाव को लेकर के व्यक्ति प्रैक्टिकली सोचेगा, इमोशनल नहीं होगा, ठीक है? एक बात और क्या है? लाल और पीला इसका वर्ण है, लाल और पीले रंग की है, ठीक है? गरम है ना, गुस्से वाली है, तो गुस्से में आदमी कैसा हो जाता है? बोले वो लाल पीले हो रहे थे गुस्से में, ऐसा बोल नहीं। राशि का कलर अलग है, हाँ, क्योंकि क्या हो जाएगा ना, कुछ दो राशियों के एक स्वामी होंगे। मेष का भी स्वामी मंगल है, फिर वृश्चिक का भी मंगल होगा। तो राशि का कैरेक्टर अपना है। हाँ, ये जरूर है कि अपने स्वामी से कि काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस होती है, लेकिन इसका एक अपना कैरेक्टर भी होता है, ठीक है? तो लाल पीला रंग है। अब लाल पीले रंग का क्या करोगे भाई? इसका कहाँ काम आएगा? तो मान लीजिए हम एक कलर एस्ट्रोलॉजी होती है, आजकल तो इतनी एस्ट्रोलॉजी हो गई कि आप ये सिखाने में 10 दिन लग जाएंगे आपको कि कितने प्रकार की एस्ट्रोलॉजी होती है। कलर एस्ट्रोलॉजी में क्या होती है? कलर रेमेडीज। हम रंग बदल करके लोगों का भाग्य बदल देते हैं, लोगों के व्यवहार बदल देते हैं। मैं भी कई बार लोगों को कहता हूँ सफ़ेद रंग के कपड़े पहनिए, हरे रंग के कपड़े पहनिए। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर, मान लीजिए आपके 6ठे भाव में मेष राशि है और आपके शत्रु खूब हो रहे हैं, आप पे कर्जा खूब हो रहा है, और आपने पूछा सर क्या करूं, मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो मैं बताऊंगा, आप ये बताओ आपके पास लाल और पीले रंग के कपड़े हैं? तो व्यक्ति बोलेगा हाँ जी लाल पीले कपड़े तो हैं। नहीं है तो खरीद लीजिए, पहनना शुरू करिए, आपके शत्रु और आपका कर्ज धीरे धीरे कम हो जाएगा। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका ये है कि उस राशि को जो रंग, जो चीज़ उसे बलवान करती है, उस राशि को और ज़्यादा बल प्रदान करती है, उन चीज़ों को करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए कोई कहे जी मेरे पे तो खूब कर्ज होता है, मैं तो नहीं भी चाहता तब भी मेरे पे कर्जा हो जाता है। क्या कहेंगे उसे? भैया कर्ज लेने और देने को लेकर के प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आओ अपने अंदर, है ना? इमोशनल होकर के कर्जा मत दो, इमोशनल होकर के कर्जा मत लो। अगर उस व्यक्ति के 6ठे भाव में क्या है? मेष राशि है। कोई कहे सर मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है। उस व्यक्ति के 10वें भाव में मेष राशि है, क्या कहोगे? भैया लाल रंग के कपड़े पहनने शुरू करो, इससे लाभ मिलेगा। और क्या? इमोशनल होकर के तैयारी मत करो, इमोशनल चक्कर में मत पड़ो। आप कह रहे हो कि मेरे ताऊ जी हैं, मैंने वहाँ बोल रखा है वहाँ से हो जाएगा, चक्कर में मत पड़ो। प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आओ, सही तरीके से आवेदन करो, सही तरीके से काम करो तो होगा। तो कुल मिलाकर के राशियों के जो स्वभाव हैं वो हमें बताते हैं कि इस राशि का स्वभाव ऐसा है, तो इस पर्टिकुलर राशि को ये जिस जगह को रिप्रेजेंट करेगी, जिस जगह में बैठी होगी, वहां का स्वभाव ये वैसा बनाएगी। एक बात। दूसरा, यदि इस राशि को बलवान करना है तो इसके नेचर को अपनी लाइफ में लेकर के आना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है कि ये क्षत्रिय वर्ण की है। क्या वर्ण की है? क्षत्रिय वर्ण की है। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, 4 प्रकार